यह कोई एक हादसा नहीं था, यह एक पैटर्न है गुजरात में पुल टूटने का। और इस बार गुजरात के बड़ोदरा जिले में 45 साल पुराना पुल टूट गया और 12 मासूम जिंदगियां एक बार फिर तबाह हो गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 4 सालों में गुजरात में 7 पुलों में दिक्कतें आई थी। कहीं पुल उद्घाटन के बाद ही टूट गया तो कहीं चेतावनी के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2022 में जो मोरबी पुल टूटा था उसमें 135 लोगों की जान गई थी और तब भी कहा गया था कि सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इन घटनाओं से कुछ सीखा गया था या सब कुछ फाइलों में दब गया था। हर बार हादसों से पहले होती है चेतावनी, लेकिन हर बार सिस्टम कहता हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा जिले में महिसागर नदी पर स्थित जो पुल है उसका नाम है मुजपुर गंभीरा ब्रिज। यह करीब 45 साल पुराना था और कई गांवों को आपस में कनेक्ट करता था। 9 जुलाई 2025 को जब लोग सुबह में सफर कर रहे थे, गुजर रहे थे, तभी पुल के बीच का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और 12 मासूम एक बार फिर खामोश हो जाते हैं। बता दें कि सोनल बेन रमेश भाई पदियार नाम की महिला, जिनकी उम्र 46 वर्ष थी, वह एक इको कार में अपने परिवार के साथ सफर कर रही थी। उस महिला की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार पुल के साथ नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि इसी परिवार के कुल 9 सदस्य इस घटना का शिकार हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अफसोस केवल वो महिला की ही जान बच पाती है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि जब तक हम मदद करने के लिए वहाँ पहुंचे तब तक उस महिला की कार पूरी तरह से पानी में समा गई थी। इस घटना में कुल 12 लोगों की जान गई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर ये पुल टूटा क्यों। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 3 साल पहले 2022 में हर्षद सिंह परमार, जो मुजपुर से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने इस पुल को लेकर प्रशासन को एक खत लिखा था। उस खत में साफ लिखा था कि इस पुल में अजीबोगरीब कंपन हो रही है, यह पुल खतरनाक स्थिति में है। उन्होंने मांग की थी कि इस पुल का जल्द से जल्द निरीक्षण करवाया जाए। लेकिन तब के इंजीनियरों ने बताया कि पुल में कोई गंभीर खराबी नहीं है, सिर्फ मामूली मरम्मत की जरूरत है, और वही किया गया। पुल पर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया और अंदर जो कमजोरी थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब 3 साल पहले चेतावनी दे दी गई थी तो ये हादसा क्यों हुआ। क्या प्रशासन ने सही से जांच की? क्या सिर्फ ऊपरी काम करके खतरा टालने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ी बात कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भैया कोई तो होना चाहिए जो आकर कहे कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि गंभीरा ब्रिज का टूटना कोई अकेला मामला नहीं है। पिछले 4 सालों में गुजरात में 7 बड़े बड़े पुलों में दिक्कतें आई हैं और हर हादसे के बाद एक ही बात सामने आती है, खराब निर्माण, लापरवाही और पहले से दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करना। आइए इन सभी पुलों की लिस्ट की तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहला 21 दिसंबर 2021 में अहमदाबाद साउथ भोपाल में एक फ्लाईओवर का स्लैब टेस्टिंग के दौरान ही गिर गया। कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन यह पहला इशारा था कि निर्माण में गड़बड़ी है। दूसरा 30 अक्टूबर 2022 मोरबी हादसा। यह अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। 1887 में मोरबी जिला में बना यह ब्रिज 7 महीने की मरम्मत के बाद दोबारा खोला गया। उसी दिन भीड़ थी और पुल टूट गया। 135 लोगों की जान चली गई। परेवा कंपनी को ब्रिज की देखरेख का ठेका मिला था और कंपनी का मालिक इस मामले में मुख्य आरोपी बना। हालांकि आज सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। तीसरा 14 जून 2023 तापी जिला हादसा। तापी जिला में 100 मीटर लंबा नया पुल जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना था, उसका बीच का हिस्सा टूट गया। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। चौथा 15 जून 2023 वलसाड जिला हादसा। वलसाड जिला में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा उद्घाटन से पहले ही गिर गया और कारण बताया गया बारिश। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार थी? और आइए 5वां 28 जून 2023 सूरत जिला घटना। सूरत के बरियाब ब्रिज में सिर्फ 42 दिनों के अंदर ही दरारें आ गई। फिर से सवाल, क्या गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है? 6वां 23 अक्टूबर 2023 गुजरात का पालनपुर शहर। 23 अक्टूबर को पालनपुर में एक ऐसा पुल गिर गया जो भी बन ही रहा था, जो भी पूरा नहीं हुआ था। अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान ही वह पुल गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कठोर कार्रवाई की, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया और इंजीनियर सस्पेंड हुए और 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई। और 7वां अभी हाल ही में हुआ बड़ोदरा गंभीरा ब्रिज।
3 साल पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और नतीजा 12 लोगों की मौत। हर हादसा, हर घटना में एक चीज कॉमन है, या तो पुल नई बनी थी, या अभी हाल ही में मरम्मत करवाई गई थी, या पहले से चेतावनी दी गई थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। हमें सुनने में आता है कि जांच चल रही है, लेकिन हर बार हादसे हो ही जाते हैं। हर बार एक जैसी कार्रवाई लेकिन नतीजा वही। गुजरात में हर पुल हादसे के बाद एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले सुनने में आता है हमें कुछ पता ही नहीं था, फिर बयान आता है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद कुछ अफसर सस्पेंड होते हैं, कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती है और कुछ ही महीने बाद फिर एक हादसा। मोरबी हादसे के बाद सरकार ने कहा था कि पुल की देख रेख में लापरवाही की गई है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पालनपुर हादसे के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने तुरंत बयान दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया, 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुल टूट चुका था, 2 लोग मर चुके थे। सूरत में जब पुल में दरारें आई तब भी इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, ठेकेदार को नोटिस भेजा गया, लेकिन पुल निर्माण किसकी देखरेख में हुआ, यह सवाल दब गया। अब जब गंभीरा पुल टूटा है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई तो फिर वही जांच की बात है। लेकिन इस बार तो 3 साल पहले खत भेजा गया था, उसमें साफ लिखा गया था कि पुल खतरनाक स्थिति में है। क्या अभी कहा जाएगा कि हमें कुछ पता नहीं था? सरकार हर बार जांच की बात करती है, कभी ठेकेदार सस्पेंड होते हैं, कभी अफसर सस्पेंड होते हैं, लेकिन पुल तो टूट ही जाता है, जाने चली ही जाती है। लोग कहते हैं कि पुल सिर्फ कंक्रीट से बनती है, लेकिन नहीं, पुल बनते हैं भरोसे से, भरोसे पर कि हम उस पर चलेंगे और सुरक्षित घर पहुंचेंगे। और जब कोई पुल गिरता है तो सड़क नहीं टूटती, टूट जाते हैं परिवार, सपने और किसी का भविष्य। हम कब तक जांच रिपोर्ट का इंतजार करते रहेंगे और कब तक लापरवाहियां फाइलों में दर्ज होती रहेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई सच्ची जवाबदेही तय होगी? आज जो भी आपने देखा सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की गिरती जिम्मेदारी है। हर बार सुनने में आता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हर कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों होती है? आज अगर वक्त रहते मुजफ्फर गंभीरा ब्रिज की जांच हो जाती तो शायद 12 लोगों की जान बच सकती थी। अब वक्त है कि हम चुप रहना बंद करें। अगर आपके शहर या गांव में कोई पुल, सड़क या सरकारी निर्माण आपको संदिग्ध लगे तो तुरंत आवाज उठाइए। यह वीडियो कोई जानकारी नहीं है, यह सवाल है सिस्टम से कि क्या हम सिर्फ पुलों के गिरने का इंतजार करते रहेंगे या उसे बचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां रोकी जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तब तक के लिए सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।